हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टप्पल्स के बारे में कि टप्पल्स पाइथन में क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था लिस्ट के बारे में, तो उसी तरह से आज हम टप्पल डिस्कस करेंगे। तो टप्पल्स क्या होते हैं? टप्पल एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और एक ही वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करा जाता है। बट ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एक ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और ये इम्यूटेबल होते हैं, राइट। जैसे हमारे पास लिस्ट में जो एलिमेंट्स थे वो म्यूटेबल थे, हम उसको चेंज कर सकते थे। बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ रिमूव नहीं कर सकते, कुछ खुद से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिस्ट और टप्पल का दोनों का काम सेम ही है कि किसी वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवाना। बट लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। बट टप्पल में ऐसा नहीं है। टप्पल में हम लोग ना तो रिमूव कर सकते हैं ना खुद से कोई ऐड कर सकते हैं, इसका हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़। जैसे लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो इसके लिए ब्रैकेट थी वो कौन सी यूज़ करते थे, आप लोग को शायद पता होगा। हम लोग लिस्ट के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते थे, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, ठीक है। बट इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट में हम लोग किसका यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन जैसे कि इसमें इंडेक्सिंग है, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा इसकी जीरो से शुरू होगी। इंडेक्सिंग की हेल्प से हम एलिमेंट को असेस भी कर सकते हैं, इसको हम करके देखेंगे। फिर स्लाइसिंग में देखेंगे, अगर मुझे लिस्ट में 2 से 3 एलिमेंट को प्रिंट करना है तो वो कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, कोई चीज़ रिपीट कर सकते हैं, मेंबरशिप कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम ये पता करना है। ये सारे ऑपरेशन जो हैं मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें टप्पल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक टप्पल का नाम रख लेता हूँ, टप्पल1। और इसमें हम लोग एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं टप्पल लिख लेता हूँ, पहले एक साहिल नाम का लिखता टप्पल, मतलब एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा हम लोग मोहित लिख लेते हैं, ठीक है। देन अनदर हम एक नंदनी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लेते हैं रोशनी, एक रोशनी नाम का टप्पल लिख लेते हैं। और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिक एलिमेंट्स भी स्टोर करवा लेते हैं। तो ये सारे के सारे मेरा क्या हो गया कि टप्पल क्रिएट हो गया, उसमें मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी, ठीक है। अभी मैं इन टप्पल को प्रिंट करके आपको बताऊंगा। तो आप सबको पता है कि प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करके पैरेंथेसिस के अंदर उस टप्पल का नाम दिया जाता है। एंटर करते ही वो मेरा क्या हो जाएगा, टप्पल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी हम लोग आगे देखेंगे कि दूसरा, अगर मुझे इसमें खुद से कुछ ऐड करना है, राइट, अगर मुझे खुद से कुछ ऐड करना है तो क्या वो हो सकता है। तो चलिए वो चेक करते हैं। मान लीजिए कि मुझे इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या वो हो सकता है, मतलब कुछ इसमें ऐसा। तो मैं वो चीज़ यूज़ करके देखता हूँ, टप्पल, ठीक है। टप्पल का नाम देखिए पहले, टप्पल, ओके। फिर डॉट अपेंड का यूज़ करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो क्या ये चल पाएगा। तो देखिए ये एरर दे देगा, ठीक है। ये एरर क्यों दे देगा, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है टप्पल का कि उसमें वो अपेंड यूज़ कर सके, ठीक है। फिर मैं टप्पल से कुछ रिमूव करके देखता हूँ कि क्या हम टप्पल से कुछ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट में से 2 रिमूव करना है, तो क्या ये चल सकेगा, ये इस पे भी एरर दे देगा। तो यही टप्पल की मेन डेफिनेशन है कि टप्पल में ना तो हमारे पास ऐड हो सकता है ना ही रिमूव हो सकता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज आपने डाल दी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक। तो ये आपको बेसिक चीज पता चल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग को देखते हैं। मान लीजिए मुझे टप्पल की इंडेक्सिंग आप सबको पता है कि 0 से शुरू होगी। तो टप्पल 1 पे जो एलिमेंट है, मान लो कि मेरा 4th पोजीशन पे है, मुझे वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, टप्पल का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मेरे को टप्पल जैसे मान लीजिए मुझे 4 पे तो मैंने कर दिया।
मान लीजिए मुझे 6 पे करना है, तो मैं 6 करूँगा तो मेरे पास टप्पल 6 का एलिमेंट आ जाएगा। अगर टप्पल मुझे प्रिंट करना है 3 का, तो टप्पल 3 का भी एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, रोशनी आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट होता है। तो ये होगी इंडेक्सिंग। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे लिस्ट है, मैं आपको एक बार लिस्ट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट टप्पल 1, ठीक है, तो ये मेरा टप्पल प्रिंट हो गया। अब इसको मैं अगर यही एलिमेंट मैं फिर से रिपीट करना चाहूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करना चाहूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, टप्पल एस्ट्रिक डाल के मल्टीप्लाई 2, तो करेंगे तो मेरे पास ये क्या देगा, सिंटेक्स एरर देगा। बताइए इसमें सिंटेक्स एरर क्या है, क्योंकि मैंने टप्पल में 1 नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग केस सेंसिटिव। तो टप्पल 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 का, तो जैसे मैं करूँगा तो देखिए जो मेरे टप्पल 1 के एलिमेंट्स थे, साहिल, मोहित, नंदनी, ये सब ये डबल हो गए। ये देखो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, डबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको करके देखते हैं और हम इसमें अब कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, कि उसका यूज़ कैसे होगा, देखिए कॉन्कैटिनेशन का बेसिक मीनिंग अगर आप कुछ पता हो तो उसका होता है कि कंबाइन करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 टप्पल हैं, सबसे पहले मैं एक टप्पल 1 क्रिएट करता हूँ। टप्पल 1 में मैंने एलिमेंट इनिशियलाइज करवा दिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मेरे टप्पल 1 के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं टप्पल 2 के एलिमेंट्स, टप्पल 2 एक क्रिएट करता हूँ और उसमें मैंने एलिमेंट्स क्रिएट करा दिए 5, 6, 7, 8। तो ये मैंने क्रिएट करवा दिया। अब मैं इन दोनों जो टप्पल 1 और टप्पल 2 के एलिमेंट्स हैं, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो टप्पल 3 इज इक्वल्स टू टप्पल 1 प्लस टप्पल 2। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अभी टप्पल 1 के एलिमेंट और टप्पल 2 के एलिमेंट कंबाइन होके टप्पल 3 में स्टोर हो जाएंगे। तो मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा, तो ये क्या बनेगा, टप्पल किस में है मेरे एलिमेंट, दोनों के 3 में। तो जैसे मैं इसको करूंगा तो एंटर प्रेस किया तो देखिए दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक, इंडेक्सिंग भी होगी, कॉन्कैटिनेशन भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें लिस्ट में बताया कि हमारे पास क्या क्या है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो गया, रेपिटेशन भी हो गया। चलिए अब इसकी लेंथ पता करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे टप्पल की लेंथ पता करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट लेंथ। किसकी पता करनी लेंथ, आपको लेंथ पता करनी है मुझे टप्पल 3 की। ठीक है, टप्पल 3 में कितने एलिमेंट। तो जैसे मैंने इसमें प्रिंट किया तो मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अगर मुझे इसमें मैक्सिमम एलिमेंट पता करना टप्पल में, तो हम वो भी पता कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे मैक्स किसका, टप्पल 3। तो टप्पल 3 में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस टप्पल में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 8 है। अगर मुझे इस टप्पल को टप्पल में मिनिमम एलिमेंट करना है, तो हम मिनिमम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। टप्पल 3 करेंगे तो मेरा मिनिमम एलिमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे इसमें देखना है कि अगर मैं देखता हूँ कि इसमें क्या रिवर्स हो सकता है, चलिए वो करके देखते हैं। तो मैं अगर टप्पल को रिवर्स करना चाहूँ तो क्या टप्पल रिवर्स हो सकता है, देखिए डॉट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स लगा दिया तो ये देखिए एंटर प्रेस करते ही क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टप्पल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना ही उसमें ऐड हो सकता है, ना ही उसमें रिमूव हो सकता है। वो जैसा का जैसा है वो वैसा रहेगा। तो ये सब टप्पल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने रेपिटेशन देख ली, स्लाइसिंग देख लेते हैं। स्लाइसिंग में क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। देखो स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक टप्पल है और उस टप्पल में मैं चाहता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिए, मैंने एक टप्पल क्रिएट करा टप्पल 1, इसमें मैंने एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस टप्पल में सिर्फ 2 एलिमेंट प्रिंट हों, जैसे 1 और 2। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, इस तरह से ये वाली ब्रैकेट डाल के 1 ये कहाँ तक, 3 तक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा पता है, 1 से 3 का मतलब कि 3 को छोड़ के
1 और 2 वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए हम लोग 1 2 देंगे। तो जैसे मैं एंटर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या आया, 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो ये देखो, टप्पल हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, 0 स्लाइस और यहाँ पे दे देते हैं 2। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमारे पास 0 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं तो मैं सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा 1 और आगे कुछ ऐसा दे दूँ, तो क्या होगा पता है, 1 के बाद मतलब इंडेक्सिंग 1 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी स्लाइसिंग की लिमिट नहीं दी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, और ये मेरा क्या रह गया, मेरा क्या रहेगा, हमारा स्लाइसिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें और हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास टप्पल असाइनमेंट भी हो गया, काउंटिंग है, इंडेक्सिंग है, ये तो सिंपल आप लगा सकते हो, काउंट करके बता देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।